अस्सलाम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे साइंस का, जिसका नाम है हीट एंड कूलिंग। उसके लेसन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। लेसन नंबर 1 हम कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे अपने पास नोट कर सकते हैं। आज हम लेसन 2 करेंगे। देखते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर क्या है और उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट हैपन्स टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ लिक्विड व्हेन इट इज़ हीटेड। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 को, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी भी लिक्विड को क्या करते हैं, जब हीट करते हैं तो उनकी जो मूवमेंट है, जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है उनके साथ क्या होगा, यानी कि क्या उनकी मूवमेंट में क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। क्या इफेक्ट आएगा जब हम लोग किसी लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट में क्या इफेक्ट आएगा, हम आंसर में देखते हैं। आंसर क्या कह रहे हैं? इन अ लिक्विड द पार्टिकल्स मूव फास्टर एज टेम्परेचर राइजेस। क्या कह रहे हैं कि क्या इफेक्ट आएगा जब हम लोग हीट करेंगे किसी भी लिक्विड को, तो उसकी मूवमेंट के उसकी पार्टिकल्स की मूवमेंट में क्या इफेक्ट आएगा। तो वो कह रहे हैं कि इन अ लिक्विड जब पार्टिकल्स क्या करेंगे, क्या करेंगे, फास्टर मूव करना शुरू कर देंगे, यानी कि वो मूव क्या करना शुरू कर देंगे, तेज़ तेज़ मूव करना शुरू कर देंगे, यानी कि ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। एज टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर राइज करेगा, आपके जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे फास्टर। As the surface, the faster particles break free to form gas and above it. फिर क्या होगा, जैसे आप टेम्परेचर को और इंक्रीज़ करते जाओगे, जैसे और इंक्रीज़ करता जाएगा, तो क्या करेंगे, वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड थे वो उन फोर्सेस ने उनको, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस थी उनके दरमियान उन्होंने आपस में इन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया था, कनेक्ट किया हुआ था। वो फोर्सेस क्या हो जाएंगी, ब्रेक डाउन हो जाएंगी, और जो वो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, गैशियस फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि गैस की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, जब गैस के फॉर्म में आ जाएंगे तो वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और वो और ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे या ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे। आपने देखा होगा ना, जो आपके पास गैसेज होते हैं, अगर आपके पास कोई भी गैस है, अगर आप उसको क्या करोगे, अगर उसका लीकेज हो रहा हो तो वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में उसके पार्टिकल्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, फ्रीली मूव करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वाटर क्या होता है, वाटर के साथ, ये सॉलिड के साथ जो होता है वो ऐसा नहीं होता है। वाटर जो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं करते एज़ कम्पेयर टू गैस। गैशियस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब वो क्या हो जाती हैं, फ्रीली मूव करते हैं। जब कोई भी किसी भी कंटेनर में अगर कोई गैस है वो है, तो अगर वो उसका लीकेज हो जाए तो गैस पार्टिकल्स क्या करना शुरू हो जाते हैं, फ्रीली मूव करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशन या यूँ कह लो कि जो सबसे ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं ना पार्टिकल्स, वो गैस के पार्टिकल्स हैं, वो मूव करते हैं। तो फिर क्या होगा लिक्विड के साथ, तो लिक्विड के केस में क्या होगा, अगर लिक्विड को हम लोग टेम्परेचर देंगे या ज़्यादा क्या करेंगे, उसको हीट देंगे, तो क्या होगा, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान क्या हो जाएगा, फोर्सेस जो है ना, उनके जो फोर्सेस जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, या यूँ कह लो कि जो उनके फोर्सेस हैं वो वीक हो जाएंगी, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और वो गैशियस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, और वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा तेज़ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। तो किस तरह से इफेक्ट होंगे, तो वो इफेक्ट उनका ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे उनके पार्टिकल्स, अगर हम उनको टेम्परेचर को क्या करेंगे, राइज करेंगे। ठीक है, जब उनको हीट किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट नेम इज़ गिवन टू द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम। ठीक है, आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके पार्ट्स हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। ठीक है, देखते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं क्या नाम दिया जाएगा, आपको पार्ट्स दिए गए हैं, उन पार्ट्स में कि व्हाट नेम इज़ गिवन टू द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम। सबसे पहले पार्ट ए में देखते हैं कि अ लिक्विड टू गैस। ठीक है, हम लोग क्या नाम देंगे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो हम उसको क्या नाम देंगे, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इवेपोरेशन। अगर कोई चीज़ है वो लिक्विड से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, वो क्या हो रही है, इवेपोरेशन हो रही है। ठीक है, अगर आप देखो वाटर है, वाटर को क्या करो, बॉयल करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉयल करो तो आप देखो कि थोड़ी उसके ऊपर क्या आना शुरू हो जाती है, थोड़ी सी क्या आना शुरू होती है, स्टीम आना शुरू हो जाती है। वो जो स्टीम होती है ना, वो क्या होती है,
वो गैशियस पार्टिकल्स, यानी कि वो जो लिक्विड है वो गैशियस फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ऐसा ही है ना, जो आपके पास स्टीम होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या हो रहा है, पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कह रहे होते हैं। सिमिलरली अब वो कह रहे हैं कि क्या नाम देंगे अगर कोई पार्टिकल है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अगर कोई पार्टिकल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम लोग उसको क्या नाम देंगे, मेल्टिंग। क्या कहेंगे, मेल्ट हो रही है, वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। ठीक है, इसकी सिंपल एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं आइस की। ठीक है, जब आइस है, ठीक है, आइस किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, हार्ड फॉर्म में होता है ना। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइस जो है वो हमारे पास क्या, सॉलिड फॉर्म में। जब वो क्या होती है, सॉलिड से जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है तो हम उसको क्या कह रहे होते हैं, आइस जो है वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। तो इसको हम लोग क्या देंगे नाम, मेल्टिंग। क्या होता है, सॉलिड से जब लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग। ये बी पार्ट था। अब सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ गैस से क्या हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। देखो अब आपके पास क्या है, स्टीम में चीज़ कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, स्टीम के फॉर्म में आ रही है। अब वो जो स्टीम है, अगर वो स्टीम क्या हो रही है, कोल्ड हो रही है, कोल्ड होकर फिर दोबारा से लिक्विड की फॉर्म में आ रही है ना, तो उसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो ये सी पार्ट था। अब डी पार्ट में देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि अ लिक्विड टू सॉलिड। अगर कोई चीज़ लिक्विड है और वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, फिर हम उसको क्या कहेंगे, अगर कोई चीज़ लिक्विड है और सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वो क्या हो रही है, चीज़ फ्रीज़ हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पार्ट्स है। पहले पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग इवेपोरेशन कहेंगे। अगर सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है तो उसको मेल्टिंग कहेंगे। अगर गैस से लिक्विड में आ रहा है तो कंडेंसेशन। अगर लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेयर डज द हीट एनर्जी कम फ्रॉम टू मेल्ट एन आइस क्यूब विच इज़ लेफ्ट ऑन द किचन वर्क सरफेस। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर आप क्या करते हो, आइस क्यूब्स लेते हो और कुछ आइस क्यूब्स आपके पास किचन में ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। ठीक है, तो वो जो मेल्ट हो रहे हैं वो किस वजह से मेल्ट हो रही हैं, यानी कि वो जो उनके पास हीट आ रही है उनको मेल्ट करने के लिए, वो कहाँ से आ रही है। तो वो बताना है वो कहाँ से आ रही है, तो वो एटमॉस्फेयर से आ रही है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो हीट है ना, वो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके अंदर, आइस क्यूब्स के अंदर, और आइस क्यूब्स के अंदर ट्रांसफ़र होने के बाद क्या हो जाएगी, उसको क्या कर देगी, मेल्ट कर देगी। ठीक है, तो वो किस तरह से आइस क्यूब मेल्ट हो रहे हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं एटमॉस्फेयर की हीट से। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। छोटे छोटे इसके आंसर्स हैं, इसको अपने पास नोट कर लें कॉपीज़ में और इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।